नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, पर जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, जो लोग एडिक्ट हैं, ठीक है, जब वो नशा करते थे, आज वो नशा नहीं करते हैं, आज वो क्लीन है, रिकवरी में है। लेकिन वे ये सोचे कि जब वो नशा करते थे तो उन्होंने अपने नशे को छोड़ने की कितनी बार हर सू कोशिश की, ठीक है, और उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं होती थी, वो नशे को नहीं छोड़ पाए। ये नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आने के बाद पता चलता है कि हम नशे को क्यों नहीं छोड़ पाए। क्योंकि हम नशे को कर तो सकते हैं, हम नशे को छोड़ नहीं सकते। ये एक बीमारी है और अक्खा यूजिंग हम ये समझते रहे कि हम नशे को छोड़ देंगे। जब हम एडिक्ट नहीं बने थे तब हम लोगों को ये डींगे मारते रहे कि जब मर्जी नशे को छोड़ दूंगा, मैं तो ऐसे ही हूँ, मिली तो मारी वरना सदा बाल ब्रह्मचारी, मैं कोई पीता थोड़ी हूँ, मैं कोई नशेबाज थोड़ी हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ। क्योंकि वो देखता था कि नशेबाज तो वो है जो जमीन पे लेटा हुआ है, नशेबाज तो वो है जो नाली में पड़ा हुआ है, नशेबाज तो वो है जो रेलवे प्लेटफार्म के नीचे बैठकर सिगरेट पी रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, सामान पी रहा है ना। नशेबाज तो वो है जो गंदे हाल में रहता है, नशेबाज तो वो है जो कूड़ा बीन रहा है, नशेबाज तो वो है जो खत्ते में बैठ करके पी रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं तो उन सबसे अच्छा हूँ, साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, पैसे भी हैं, अच्छे घर से भी हूँ, है ना, काम काज भी करता हूँ और है ना, पढ़ा लिखा भी हूँ। तो वो अपने आप को उसने एडिक्ट नहीं माना कि भाई मैं एडिक्ट नहीं हूँ। मतलब उसको एडिक्ट तो ये वर्ड पता ही नहीं था, मैं नशेड़ी थोड़ी हूँ, है ना, मिली तुम्हारी वरना सदा बाल ब्रह्मचारी। तो आज वो सोचे कि उसने जो लोगों को डींगे मारी कि मैं कल से छोड़ दूंगा, जब मर्जी छोड़ दूंगा, और मैं तो ऐसे ही हूँ, मिली तुम्हारी वरना सदा बाल ब्रह्मचारी। तो क्या वो उसका चुतियापा नहीं था कि वो जो ये कहता रहा, क्या वो अपने नशे को छोड़ पाया? तो नार्कोटिक्स के कार्यक्रम में आने के बाद पता चलता है कि हम नशे को क्यों नहीं छोड़ पाते थे, है ना। पता चलता है कि वो एक बीमारी थी, ठीक है, वो हमारा एक आध्यात्मिक पहलू था कि हमें लगता रहा कि हम जब चाहे नशे को बंद कर सकते हैं, जबकि सारे सबूत इस बात के खिलाफ थे कि हम नशे को बंद नहीं कर पा रहे थे। और जब जब हमने कुछ समय के लिए नशे को बंद कर दिया, ठीक है, तो हमने पाया कि 2-3 दिन हम घर से नहीं गए। ये हर नशेबाज के ऊपर ये दिन आए होंगे कि उसने अपने नशे को बंद किया होगा, खुद से बंद किया होगा, है ना। यानी उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसके पास जुगाड़ नहीं होगा, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होगी बाहर जाके पीने की, तो क्या वो घर में ही पड़ा रहा और घर वालों से दवा वगैरह के पैसे लेके नज़दीकी केमिस्ट से पकड़ पकड़ के दीवारों को और कमर को जा करके अपने गुजारे के लिए दवाई ले आता था, जैसे श्वास में प्रोक्सिवन या प्रोक्सिवन, नींद की गोली। तो उन गोलियों के खाते खाते, है ना, उसने 2-3 दिन गुजार दिए और 2-3 दिन गुजारने के बाद चौथे दिन देखो, नशे का उसूल है कि 3 दिन, ज्यादा करके 3 दिन वो आपको तोड़ेगा, है ना, और चौथे दिन आपको खोलेगा। तो चौथे दिन आपको महसूस होगा कि आपने जो 3 दिन नशा नहीं करा है, छोड़ने की कोशिश में लगे रहे हो, उसकी सफलता आपको चौथे दिन दिखाई देगी, जब आपका बदन अंगड़ाई हिलेगा, खुलेगा, ठीक है। और जब आपका बदन अंगड़ाई हिलेगा, खुलेगा, आपके अंदर एक जान सी महसूस होगी, है ना। हर नशेड़ी में इस तरह का बदलाव आया होगा कि उसने किसी भी वजह से नशा छोड़ा और उसके अंदर जान आनी शुरू हो गई। लेकिन जब वो उसके अंदर जान आई, ताकत आई, तो हुआ क्या? उस ताकत के चलते, उस जान के चलते उसने, अब उसमें जान आ गई है। पहले तो वो मजबूर था, इंतजाम नहीं कर सकता था, ना चोरी कर सकता था, ना दूर जा सकता था नशा लेने के लिए, है ना, और घर वाले देते नहीं थे। अब उसमें जान आ गई। अब जो वो 2 नंबर का काम करता है, जैसे चोरी चकारी, लोहा लक्कड़ उठाना या जेब तलाशी करना, अब वो 2 नंबर का काम करना उसके लिए बहुत आसान हो गया है ना। पहले वो लोगों से डरता था, कमजोर है, मार देगा कोई भी। अब उसमें जान आई हुई है। तो होता क्या है कि जब जब भी उसके अंदर जान आई, कुछ समय के लिए नशा बंद करने के बाद, तो वो उस जान की अकड़ में बाहर जाकर उसने अपनी वो चोरी करी। जेब तलाश है तो उसने जेब काटी, और खुल के जेब काटी, बिना डरे काटी। वो अच्छा महसूस कर रहा है ना। और इंतजाम करके गया, जहां उसका नशा मिलता है वहां से उसने नशा लिया, और जहां वो बैठ के करना चाहता है वहां बैठ के करा, ठीक है। अब उसको ये डर भी नहीं था कि जो वहां पहुंचने के बाद जहां नशा मिलता है वहां कुछ लोग जो होते हैं छिछोरे, नशा छीन लेने वाले, पैसे छीन लेने वाले। अब उसे ये डर भी नहीं है कि पैसे छीनने वाले मिल जाएंगे, नशा छीनने वाले मिल जाएंगे। अब उसे ये डर भी नहीं है कि अब तो सालों के मारूंगा उल्टा। और जब वो उसे मिले भी तो वो खुद से उसे परेशान नहीं कर रहे हैं, उसकी सेहत देख करके, है ना, शबाब देख करके।
और उसने नशा किया, नशा किया और घर आया। ठीक है, उसने पाया कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में ही वो दिन ब दिन पंचर होने लगा। दिन ब दिन जो उसकी सेहत बनी थी, दिन ब दिन वो पंचर होने लगा। और 3-4 दिन में ही वो वापस वहां आ गया जहां से उसने नशा छोड़ने की फटी पे शुरुआत करी थी। मैं कहता हूं कि उससे भी पीछे चला गया, है ना, उससे भी पीछे चला गया वो। ठीक है, तो मैं कहना ये चाहता हूं आप लोगों से कि हमने कई बार अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाया। हर नशेबाज ने, ज्यादातर नशेबाज ने अपनी यूजिंग में किसी भी तरह से नशे को जब छोड़ा, या तो उसे मिला नहीं, या उसके पास पैसे नहीं है, या उसमें जान नहीं है, या वो कहीं फंस गया है, या वो कहीं चला गया है फैमिली के साथ, वहां नहीं है, नशे को लिहाजा उसने छोड़ दिया। तो उसने पाया कि उसके अंदर जान आ गई। और जब उसके अंदर वो जान आ गई और वो वहां से वापस आया जहां भी गया हुआ था, तो आते ही वो सबसे पहले अपना नशा लेने गया। आते ही बहुत से रास्ते से ही लेने गए, आधे रास्ते से उतर के, कि यहाँ से पास पड़ेगा, बहका दिया घर वालों को कि मैं इधर से घूम के आ रहा हूँ। ठीक है, और बहुत से जो नहीं बहका सकते कि इधर कहाँ जा रहा है, घर वाले समझ जाएंगे, तो वो घर आए, घर पे कुछ देर बैठे, है ना, आधा घंटा गुजारा, ऐसे ही बाहर को गए और निकल लिए, और उन्होंने अपना नशा करा। ठीक है, तो हमने कई बार अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाया, लेकिन नशा करके उसे फिर गवाया। कार्यक्रम कहता है कि हमारे जीवन का लेखा जोखा ये बताता है कि हमारे लिए सफलतापूर्वक नशा करना असंभव है। यानी अगर हम ये सोचें, सफलतापूर्वक का मतलब ये है कि जान आ गई है, ताकत आ गई है, बहुत दिन हो गए नहीं पी, है ना, चल आज पी लेता हूँ, रात को सोने के लिए पी लेता हूँ। ठीक है, तो अगर वो ये सोच रहा है कि मैं 1 पी लूंगा, रात को पीऊंगा, बस पी के सो जाऊंगा, नींद भी आ जाएगी, दिमाग सुबह तक जागता रहता है ना, नींद भी आ जाएगी, बस 1 पीऊंगा। कोई कह रहा है मैं बस सुबह काम पे जाने से पहले पीऊंगा, कोई कहेगा मैं जिम जाने से पहले पीऊंगा, वगैरह वगैरह करने से पहले पीऊंगा। तो सफलतापूर्वक इसी को बोलते हैं कि वो सफलतापूर्वक हमारे लिए नशा करना असंभव है। यानी हम चाहें कि भाई सुबह कर लेंगे, फिर अगली सुबह करेंगे, हम चाहें कि रात को कर लेंगे, फिर अगली रात को करेंगे, ये चीज। तो वो जो चाह रहा है कि मैं सुबह सुबह करूंगा, बस पूरा दिन नहीं करूंगा, फिर अगली सुबह करूंगा, वो मैं सिर्फ रात रात करूंगा, फिर अगली रात करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो एडिक्ट है तो वो ऐसा नहीं कर सकता, चाहकर भी उसके कंट्रोल में नहीं है। नशे को नियंत्रण में करना उसके बस में नहीं होता है ना। तो जब जब भी उस पर जान आई, तो वो अपनी उस जान को बरकरार नहीं रख पाया। उसको ये पता नहीं था कि अगर मैं पीऊंगा, ये सोच करके कि कल से नहीं पीऊंगा, बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा पी लूं, या अपनी इस जान के घमंड में पी तो रहा हूं मैं, तो मैं वापस वहीं आ जाऊंगा, ये चीज उसको नहीं पता थी। ठीक है, और आज जब उसको ये चीजें पता चली हैं कि नशा नहीं करना है, अगर करा तो वही जानलेवा चक्कर शुरू हो जाएगा। मीटिंगों के जरिए, सेंटर के जरिए, सदस्यों के जरिए जब ये चीजें उसको पता चली कि ये बीमारी है, पहली गोली, पहला जाम, पहले नशे से अगर मैं कुछ भी शुरू करता हूँ, थोड़ा सा भी नशा मुंह में लेता हूँ, है ना, या आज पीऊंगा, शाम पीऊंगा, रात रात पीऊंगा, ये सोचकर मैं नशा करता हूँ, तो मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। तो ये उसको कार्यक्रम में आने के बाद पता चला। ठीक है, तो पहले उसको पता नहीं था, तो सेहत 3-4 दिन छोड़ने पर नशा बन जाती थी, भूल जाता था, मोहल्ले वाले देखने लग जाते थे, वो बैचो। और जहां नशा लेने जाता था वो भी चमकते थे, जो छीनते थे नशा उसका, ना, पैसे छीनते थे। अब वो भी उसके पैसे नहीं छीन रहे कि उसमें जाना है भी, मार देगा दबा के तो दीवार में घुस जाएंगे हम। तो पहले जब जान आ जाती थी तो उस जान को बरकरार रखना नहीं आता था, है ना, नशा कर लेते थे। और आज जब नशा बंद करा है तो जान नहीं आ रही है ना। आज जब नशा बंद करा है तो शबाब नहीं आ रहा, ताकत नहीं आ रही, है ना, वो चीज नहीं आ रही जो पहले नशा 3 दिन बंद करने के बाद आ जाता थी। शबाब, जान, हिम्मत, ताकत, चर्बी, मार दूंगा, काट दूंगा, पेट दूंगा, है ना। आज 3 महीने से नशा बंद करे हुए हूं, आज वो ताकत नहीं आ रही, आज वो सेहत नहीं बन रही। तो इस चीज को कार्यक्रम ने भी कहा कि देखो दोस्तों, हमने कई बार अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाया, लेकिन नशा करके उसे फिर गवाया। ठीक है, हमारे जीवन का लेखा जोखा ये बताता है कि हमारे लिए सफलतापूर्वक नशा करना असंभव है। तो ताज्जुब की बात यह है कि देखो, जब जान आती थी तो उस जान को बरकरार रखना नहीं आता था, और अब जब बरकरार रखना आ गया है तो जान नहीं आती है। तो
ये जो है एक नेचुरल बात है, नेचुरल बात है। अब वो शबाब जो आया करता था बीच बीच में नशा छोड़ने पर, यूजिंग में, अब वो दिन गए, वो दिन अब ना रहे, भंवरे ने खिलाया फूल। ठीक है, अब क्या है, अब आपको वो जान लाने के लिए संघर्ष, कोशिश, मेहनत, पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे। पैटर्न चेंज करो, खाओ पियो, भागदौड़ करो, मेहनत करो, है ना, नेकी करो, मीटिंगें करो, नशा ना करो, ठीक है, डिप्स मारो, योगा करो, व्यायाम करो, मेडिटेशन करो, और धीरे धीरे अब वो जान आपके अंदर इन चीजों से आएगी और धीरे धीरे आपके क्लीन टाइम के साथ आएगी। क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए आपको धीरज से काम लेना है कि आपका सब कुछ आएगा, जो आपने खोया है, जो आप पाना चाहते हो, सब आएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। और ये समय कितना लगेगा, है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप नेक नियति से चलते जाओ, नशा ना करो, ईमानदार रहो, नेकी करो, मेहनत करो, कमाओ, जैसा जैसा कार्यक्रम कहता रहे, सेल्फ सपोर्ट बनो, माँ बाप की सेवा करो, है ना, और अपने पूजा पाठ करो, नमाज रोजा करो, मीटिंगें करो, वगैरह वगैरह, और आज के दिन एक अच्छा काम करो, बढ़ते चले जाओ। समाज को ये दिखा दो कि आपने नशा बंद कर दिया, आप एक अच्छे इंसान बन गए हो। तो ये जो जान है, जो पहले आ जाती थी और अब नहीं आती है, ये एक दिन आ जाएगी दोस्तों। कईयों की ये जान शादी के बाद आती है, क्योंकि शादी के बाद उसकी टेंशन कम हो जाती है, खाने की, पीने की, अच्छा खाने की, गर्म खाने की, बिस्तर की, और संभोग की, यानी सेक्स की। क्योंकि सेक्स की जो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सेक्स नहीं मिल रहा होता उसको, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा होता उसको, गर्मा गर्म भोजन नहीं मिल रहा होता, पसंद का भोजन नहीं मिल रहा होता, वो कलश रहा होता है कि घर में आया हूँ, मुझे कोई खाने को भी नहीं पूछ रहा, है ना, मैंने नशा छोड़ा है ना, मेरे कपड़े टाइम पे नहीं धुलते, मेरा बिस्तर कोई साफ नहीं करता, वगैरह वगैरह, मेरे को पानी कोई नहीं देता खाने के साथ, मैं खाना खा लूँ तो मेरी थालियाँ कोई नहीं हटाता। तो ये सारी कई सारी चीज़ें, टेंशन है, उसको अंदर से होटे रखती हैं, और संभोग करने की इच्छा उसकी, तो उसके चलते वो हस्तमैथुन करने लग जाता है, हस्तमैथुन में उसकी जान और कम होने लग जाती है, तो वो काफ़ी टेंशन में और कमज़ोर हालत में रहता है। तो जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको संभोग भी मिलता है और वह सारी चीज़ें भी मिलती हैं जिनके चलते वो परेशान था, तो वो बेफिक्र हो जाता है। और जब इंसान बेफिक्र होता है, चाहे वो नशेड़ी हो या कोई भी हो, तो उसमें उसकी सेहत बनने लग जाती है, शबाब आने लग जाता है, तो ये फिक्र, चिंता, ये उसको बढ़ने नहीं देती। ऊपर से वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, नशा छोड़ के सोचता है कि बीड़ी तो सब पीते हैं, नशा छोड़ के सोचता है तो कुबेर से तो कुछ नहीं होता, तंबाकू से तो कुछ नहीं होता, ये तो मामूली सी चीज़ है। नहीं, ये आपकी ग्रोथ रोक के रखी है, इसने भी आपकी ग्रोथ रोक रखी है दोस्तों। बेहतर होगा आप नशे की तरह, जैसे एक दिन के हिसाब से नशा छोड़ा है, इसको भी छोड़ दो। आपका वही शबाब, है ना, जो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके कोई समय नहीं है कब तक आएगा, तो अगर आप निकोटीन भी छोड़ देते हो तो ये जल्दी आएगा। समय फिर भी नहीं है, लेकिन जल्दी आएगा। ठीक है, और टेंशन लेना छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, जाने दो, और ईश्वर पे छोड़ देने से मिलने वाली राहत एक ऐसी जिंदगी को विकसित करने में सहायक होती है जो जीने लायक होती है। तो है दोस्तों, तो पहले जान आ जाती थी, अब जान नहीं आती के चक्कर में पढ़कर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेकर जीने का नाम रिकवरी नहीं है। धन्यवाद।